बात करते हैं प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। बारिश और ओलावृष्टि ने ठिठुरन को बढ़ाया है। दरअसल नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश दर्ज की गई। जालौर के बागोड़ा में तेज बारिश हुई तो ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। पाली, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर सहित कई जिलों में बारिश हुई। जालौर और बाड़मेर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत की जानकारी। तो वहीं बारिश ओलावृष्टि से प्रदेश भर के तापमान में गिरावट हुई। अधिकतम शहरों में दिन का तापमान 25 डिग्री से नीचे चल रहा है। प्रदेश में कल दिन में सबसे ठंडा मौसम बाड़मेर में रहा। बाड़मेर की अगर बात करें तो कल दिन में अधिकतम तापमान 17.9 डिग्री दर्ज किया गया। तो वहीं राजधानी जयपुर की बात करें तो 25 और न्यूनतम 15.9 डिग्री तापमान रहा। तो नए पश्चिमी विक्षोभ का असर राजधानी जयपुर और साथ ही प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में नजर आ रहा है, क्योंकि सीजन की पहली मावठ भी दर्ज की गई। किसानों के चेहरे पर खुशी। बिल्कुल राजीव, लौटेंगे एक बार रुक करते हैं माउंट आबू का। सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, माउंट आबू जो कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, पूछने की जरूरत नहीं है कि सर्दियों में कितना गुलजार होगा, क्योंकि अभी से वो रौनक नजर आने लगी होगी। लेकिन आज क्योंकि मौसम परिवर्तित हुआ है, वादियां भी ढक चुकी है, क्या तस्वीरें वहां से और पर्यटकों का कितना रुझान नजर आ रहा है इस मौसम के प्रति? देखिए जयती, माउंट आबू के मौसम का मिजाज जहां कल दोपहर से बदला था, तो यहाँ की जो फिजाएं हैं, इन फिजाओं में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पर जो गहरी धुंध है वो छाई हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माउंट आबू में जो मौसम बदला है, मौसम बदलने के साथ यहाँ पर सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। तो तमाम जो चीजें हैं, गर्म पेय पदार्थ है, उसका पर्यटक यहाँ पर सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कल से मौसम परिवर्तन हुआ है, क्या नजर आ रहा है, कैसा माहौल है? कल से ठंड एकदम ज़्यादा बढ़ गई है और बारिश होने के बाद में फिर यहाँ पे लाइट की भारी समस्या है। कल शाम को 5 बजे से बिल्कुल लाइट है नहीं और अभी तक ऐसी लाइट की कोई व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। प्रशासन से अभी इस बारे में संपर्क किया तो पहले बताया गया था कि सुबह लाइट आ जाएगी, मगर अभी तक ऐसी स्थिति है तो इसके कारण से काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ रही है। बादल होने की वजह से अंधेरा भी है तो घरों में भी कई समस्या आ रही है, पीने के पानी की भी समस्या आ रही है। तो थोड़ा सा इस बारे में ध्यान देने की प्रशासन को जरूरत है। सर, पर्यटन के लिहाज से बात करें, जो कि वीकेंड था, तो टूरिस्ट का जो फ्लो है वो कैसा? टूरिस्ट का फ्लो वैसे तो अच्छा था, मगर ये कल के मौसम और आज के मौसम के हिसाब से बारिश भी ज़्यादा हो गई, उसके हिसाब से होटलों लाइट भी नहीं होने की वजह से मार्केट में भी सुविधाओं की कमी है। दुकानें वगैरह भी इस हिसाब से कम खुली है, काम नहीं कर पा रहे। देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की परेशानी जरूर है। वहीं मौसम का मिजाज की बात करें तो आज सुबह भी बारिश हो रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो सूर्य देव है उनके यहाँ पर दर्शन हुए, तो कह सकते हैं हल्की राहत जैसी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो पर्यटक है, पर्यटक भी इस खास करके इस मौसम का यहाँ पर रुख करते हैं, क्योंकि इस मौसम का जो मजा है और कहीं नहीं मिलता, क्योंकि माउंट आबू जो अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। ऐसे में जो मौसम बदलता है तो पर्यटकों की रेलम खेल यहाँ पर नजर आती है। और जो ये वाहनों की ये जो कतारें हैं, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो वाहन जो लगातार जो यहाँ से इस सड़क से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में मौसम बदलने के बाद जो पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू महत्वपूर्ण है। ऐसे में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। जी जयती। बिल्कुल कमलेश, लेकिन ये जरूरी है कमलेश समझना, क्योंकि हर सीजन से पहले कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है और खासतौर पर ऐसे क्षेत्र जो कि पूरी तरह से टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि रेवेन्यू वहां से जनरेट करते हैं, अच्छे खासे मौसम होता है। आप सभी को एक बार रोकते हैं, आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज जयपुर में और पूरे प्रदेश भर में बदला हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। जयपुर का रुख करते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी लगातार हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। निर्मल जी, जब बात हम मौसम की करते हैं और बदले हुए मौसम के साथ में खुश होने वाले फैक्टर्स की करते हैं, जिसमें रौनक नजर आती है, जिसमें बाजार गुलजार नजर आते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि बदलाव हुआ मौसम बीमारियों को भी न्योता देता है और इस चीज को लेकर भी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जयपुर, एक बार माउंट आबू का रुख करते हैं, कमलेश बने हुए हमारे साथ। कमलेश, हर सीजन में माउंट आबू का जब खासतौर पर जो लोग राजस्थान से हैं वो भी अगर कहीं जाना चाहते हैं और बहुत दूर नहीं जाना चाहते तो सोचते हैं माउंट आबू चलते हैं, हिल स्टेशन है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाएं कई बार डगमगाती है, बहुत से पर्यटक एक साथ पहुंच जाते हैं। लेकिन हर सीजन से पहले प्रशासन अपनी तरफ से कुछ एक्सरसाइज करता होगा, कुछ तैयारी करता होगा। इस खास सीजन से पहले, सर्दियों के सीजन से पहले माउंट आबू प्रशासन ने कोई व्यवस्थाएं की है खास? और देखिए जयती, माउंट आबू टूरिज्म के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे में हर
किसी की इच्छा होती है कि जब मौसम बदले और माउंट आबू की सर्दी अपने परवान पर हो तो वो पर्यटक माउंट आबू जरूर आता है, क्योंकि आसपास गुजरात और राजस्थान में ऐसा कोई हिल स्टेशन नहीं है जहां पर वे जाकर के सर्दियों को एंजॉय कर सके। इसीलिए माउंट आबू महत्वपूर्ण हो जाता है और सर्दी के सीजन में हजारों की संख्या में यहाँ पर सैलानी आते हैं। जब माउंट आबू का टेम्परेचर माइनस में होता है तो यहाँ के नज़ारे बेहद सुखद होते हैं और जो सुबह के समय जहाँ माइनस का तापमान होता है, कड़ाके की सर्दी का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही धूप खिलती है तो गुलाबी सर्दी का एहसास यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो हालांकि जो प्रशासन है पर्यटकों की संख्या में इजाफे होने के चलते पर्यटन एक्सरसाइज जरूर करता है, लेकिन मौसम की मार कहीं न कहीं प्रशासन तैयारियां हैं उन पर पानी फेर देती है। हालांकि कल की बात करें तो कल तेज बारिश और हवाओं का दौर था, इसकी वजह से जो विद्युत आपूर्ति है माउंट आबू में वो बाधित हुई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी देर रात से जुटे हुए हैं और अभी तक हमारी जो बात हुई है विद्युत विभाग के अधिकारियों से तो उनका कहना है कि माउंट आबू से जो अनादरा वाला जो मार्ग है जहां से रोड ये लाइट की सप्लाई आती है, वहां पर आम पानी के नजदीक एक बड़ा फॉल्ट हुआ है, जिसकी वजह से पूरा जो माउंट आबू है, पूरे माउंट आबू में विद्युत आपूर्ति ठप हुई है। हालांकि जो प्रशासन के लोग हैं, विद्युत विभाग के लोग हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो फॉल्ट को दुरुस्त करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो लगभग जो अधिकारियों की माने तो लगभग 2 बजे के बाद माउंट आबू की जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। और खास करके माउंट आबू के इस सीजन के अंदर जहां अभी आप देख सकते हैं कि मैंने भी टोपी पहन रखी है और जैकेट पहन रखा है, क्योंकि सर्दी का एहसास यहाँ पर होने लगा है। सर्द हवाएं जो है वो चल रही है, चूंकि बारिश हुई थी, बारिश के बाद जो माउंट आबू के जो फिजाएं हैं बेहद रंगीन नजर आ रही है और पर्यटक इस मौसम का यहाँ पर जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इस पूरी जानकारी के लिए। निर्मल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरे वेदर के एनालिसिस के लिए और खासतौर पर तमाम सारी जानकारी और तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर।